ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको भी रातों रात अपना भाग्य चमकाना है तो एक आलू से आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और एक आलू आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी अगर एक आलू का उपाय आप अपने जीवन में कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जियों का राजा आलू बना देगा आपका एक बहुत बड़ा काम निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से कर देगा बिल्कुल दूर। और साथ ही साथ अगर सर पे कर्जा बहुत है, आपने लोगों से पैसा उधार ले लिया है, बिल्कुल आपके सर का कर्जा दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें, आलू में चंद्रमा का वास होता है, मंगल का वास होता है, शुक्र का वास होता है और साथ ही साथ आलू जो है ये आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा अगर आपने इसका उपाय कर लिया। तो आलू रहता है पृथ्वी के अंदर, यानी कि इसके अंदर हुआ मंगल का वास। साथ ही साथ अंदर से आलू सफ़ेद होता है तो इसके अंदर शुक्र का वास हो गया, ठीक है ना। अब आलू जो है ये आपके जीवन से नज़र दोष को भी दूर कर देगा और साथ ही साथ अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, घर में पत्नी लड़ाई झगड़ा बहुत कर रही है या फिर कोई भी ऐसा काम है आपका जो बनता नहीं है, तो आपको हमेशा आलू का उपाय करना चाहिए। विशेषकर उन लोगों को जो धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कर्जा नहीं लेता है। कर्जा व्यक्ति तभी लेता है जब उसके जीवन में दुख बहुत आ जाते हैं, कष्ट बहुत आ जाते हैं। अब कोई अपनी मर्जी से तो कर्जा लेता नहीं है, है ना। बहुत बार हमारे जीवन में समय ऐसा आ जाता है कि ना चाहते हुए भी हमें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। और कभी किसी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति पैसा ले ले और उस व्यक्ति का पैसा ना दे पाए तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सिर्फ उसका दिमाग इस बात में लगा रहता है कि कैसे मैं अपने सर का बोझ, अपने सर का कर्ज उतारूंगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पैसा लेना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। आसान लेना भी नहीं होता है और देना भी नहीं होता है। तो जब व्यक्ति का कर्जा दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है तो उसके जीवन के कष्ट भी दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि हमारी जो गौ माता होती हैं, जो गाय जिसे हम बोलते हैं, ये कोई साधारण पशु नहीं है। इनके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अब आपको बता दें कि जो उपाय आपको करना है आलू का, ये गौ माता से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है, माता लक्ष्मी का ये स्वरूप होती हैं। साथ ही साथ आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो हैं उनका पूरा बचपन गौ माता के साथ ही व्यतीत हुआ है ना। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर एक आलू लेना है, कच्चा आलू लेना है। उस कच्चे आलू के ऊपर अगर मिट्टी लगी है तो आपको अच्छे से उसे धो लेना है और फिर वो एक कच्चा आलू आपको खिलाना है गौ माता को, ठीक है ना। तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको गाय दिखे, आप जाएं और एक कच्चा आलू गौ माता को आपको प्रतिदिन खिलाना है। कितने दिन तक खिलाना है? कम से कम 21 दिन आपको ये उपाय करना है। कच्चा आलू जब आप गौ माता को खिलाते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके सर पे जो कर्जा बढ़ रहा होता है, आपके जीवन में जो निर्धनता आ रही होती है, आप जो धन को लेकर परेशान होते हैं, वो सारी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता की सेवा करता है ना, उसके जीवन में आ रही समस्याएं ऐसे दूर हो जाती हैं कि मान लो उसके जीवन में कभी दुख, कष्ट और संकट थे ही नहीं। और जो लोग धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसा ही जिनके पास नहीं है, उन्हें तो हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौ माता को कुछ ना कुछ हमेशा खिलाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसके आसपास भी गरीबी और निर्धनता भटकती नहीं है। अब देखिए, बहुत बार ये तो बात हो गई जो लोग उधार लेते हैं उन्हें ये उपाय करना है। अब बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उधार तो किसी से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है। हमारा पैसा जितना है उतना रहता है, उससे कम तो हो जाता है या फिर उतना ही रहता है, लेकिन बढ़ोतरी इसके अंदर नहीं होती है। हमारा जो बिजनेस है वो नहीं बढ़ रहा है, हमारी जो नौकरी है वैसे ही है, उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना। तो जिन लोगों को अपना पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ाना है और जल्दी से जल्दी जिन लोगों को धनवान बनना है, अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करना है ना, उन्हें भी हमेशा गौ माता को कच्चा आलू ज़रूर खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन पालक ज़रूर खिलाना चाहिए। अपने घर की एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर, चीनी रखकर, गुड़ रखकर, कुछ रखकर भी आप गौ माता को खिलाएं। देखिए, इससे होगा क्या, आपकी कुंडली में
आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। जब भी आप गौ माता को एक कच्चा आलू खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है, जो कमज़ोर हो चुका है कहीं ना कहीं, ये मजबूत हो जाता है। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और शुक्र जो है यही हमें हमारे जीवन में पैसा देता है, हमारे पैसे को बढ़ाने का काम करता है। और अगर कुंडली में शुक्र ही कमज़ोर है तो धन आएगा कहाँ से, पैसा रुकेगा कहाँ से घर में। अब पैसे को अगर रोकना है, धन को बढ़ाना है, और अपनी तिजोरी को अगर आपको जल्दी से जल्दी भरना है ना, तो हमेशा आप ये प्रयास करें कि आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत रखें। अब ऐसा नहीं कि आपको देखने से पता चलेगा कि हाँ मेरी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है। जिन लोगों को वास्तु शास्त्र के बारे में, है ना, ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान है, वो लोग जानते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में आप अचानक से देखेंगे कि पैसे की बहुत कमी आ रही है, लोगों के सर पे कर्जा बढ़ रहा है, पैसा जहाँ से आ रहा था वहाँ से भी आना बंद हो रहा है ना। आप पूरी तरह से परेशान हैं जीवन में कि क्या करें, कैसे करें, कौन सा उपाय करें, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो चुका है, और शुक्र को मजबूत करने का इससे उत्तम उपाय नहीं है, ये आप समझ लीजिए। एक कच्चा आलू गौ माता को खिलाना है, और गौ माता की जितना हो सके उतनी आपको सेवा करनी है। अब गर्मियों का दिन है, गर्मियों के टाइम पर आप उनको पानी पिलाएं गौ माता को, क्योंकि आप उन्हें अगर कुछ खिलाते हैं और उसके साथ पानी पिला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कोई भी उपाय आप कर लेना गौ माता से जुड़ा हुआ, चाहे आप उन्हें रोटी खिलाते हैं, पालक खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, फिर पानी अगर उनको पिला देते हैं तो ये और भी उत्तम होता है ना। तो कोशिश करें कि आप ये उपाय ज़रूर करें। आपकी कुंडली में हमेशा आपका शुक्र भी मजबूत होगा, और आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो लोग हमेशा किसी न किसी से कर्जा लेते रहते हैं, हमेशा जिन लोगों के सर पे कर्जा रहता है, उन्हें भी हमेशा गौ माता को एक कच्चा आलू ज़रूर खिलाना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जो लोग कहते हैं कि कहीं से भी धन हमारे घर में नहीं आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं रुक रहा है ना, उन्हें भी हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और एक रोटी अपने घर की गुड़ रखकर गौ माता को प्रतिदिन अगर आप खिलाते हैं, कितनी भी बड़ी गरीबी आपके घर में क्यों ना हो, निर्धनता क्यों ना हो, आपके जीवन से, आपके घर से बिल्कुल दूर होकर रहती है। क्योंकि जब आप अपने घर का अन्न गौ माता को खिला देते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ आप गौ माता को नहीं खिलाते हैं, यहाँ पर आप 33 कोटि देवी देवताओं को अपने घर के अन्न का भोग लगा देते हैं। और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, आप खुद ही बताइए क्या उसके जीवन में, उसके घर में गरीबी और निर्धनता रुक सकती है? बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, है ना। अब आपने हमेशा सुना होगा कि महादेव जो हैं वो पशुपति नाथ हैं, तो यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है जब आप गौ माता की सेवा करते हैं। आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है क्योंकि आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं। तो कोशिश करें अपने घर से आप एक रोटी उन्हें ज़रूर खिलाएं, पालक बुधवार के दिन खिलाएं, और एक कच्चा आलू ज़रूर खिलाएं। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होगा, है ना। साथ ही साथ आप जितना हो सके गौ माता की सेवा कर पाएँ उतना आप सेवा करें। हमेशा आपके जीवन में धन आएगा, धन बढ़ेगा, और हमेशा आपके घर में पैसा रुकेगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और उपाय जो आलू से ही जुड़ा हुआ है। ये उन लोगों को करना है जिनके विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या जिनकी स्त्रियां, है ना, घर में जो वाइफ है वो लड़ाई झगड़ा बहुत करती हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई दुख कष्ट आपके जीवन में है ना, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक कच्चा आलू लेना है। कच्चा आलू ले लिया। अब आपको, जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है, या जिसके पास पैसा नहीं है, या जिसे सफलता नहीं मिल रही है, उसके सिर के ऊपर से 3 बार इस आलू को उतारना है। कितनी बार? 3 बार। उतारने के बाद किसी भी दिन ये उपाय कर लेना, शुक्रवार के दिन कर लेना, किसी भी दिन कर लेना। 3 बार उसके सर के ऊपर से आलू को उतारना है, और किसी पौधे के नीचे, किसी पेड़ के नीचे जाकर आपको चुपचाप से रख देना है। बस ये उपाय आपको शुक्रवार के शुक्रवार करना है। 2 से 3 शुक्रवार कर लीजिए, और फिर देखिए अगर जो भी विवाह में प्रॉब्लम आ रही होगी, आपकी शादी में दिक्कत आ रही होगी, जो भी परेशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। अगर लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ रहा है ना, आपकी वाइफ आपसे झगड़ा बहुत ज़्यादा करती हैं, या फिर सास बहू की लड़ाई हो रही है, या फिर किसी का भी झगड़ा घर में हो रहा है, वो झगड़ा बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये आलू का। ज़रूर आप इस उपाय को करके अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में आप जय माता लक्ष्मी लिख कर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।